हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। क्या आप भी विंटर वेकेशन का मजा ले रहे हैं मेरी तरह? और मैं जो है इन विंटर वेकेशंस को जो है पूरा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस आज इसी मकसद को पूरा करते हुए आज मैं बैठी हूँ लड्डू बनाने। वो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। और अभी पहला काम मैं क्या कर रही हूँ, कुछ मैं खजूर लेकर बैठी हूँ। और ये पैकेट ये मैं मार्केट से ही लेके आई थी, जैसे जो कि आपने प्रीवियस ब्लॉग में ही देखा होगा कि मैं मार्केट से जो है कुछ सामान लेकर आई थी। जब मैंने बताया था कि मैं गंज बाजार गई थी, तो बस मेरा मकसद यही था कि मुझे ये लड्डू के लिए जो है बहुत सी चीज़ें लेकर आनी थी। तो पहला काम जो है लड्डू बनाने का मैं ये कर रही हूँ कि ये जो मैं खजूर हूँ इनसे जो है मैं बीज निकालने का काम कर रही हूँ बैठे बैठे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो व्लॉग ही बना लेते हैं। आप भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने भी जो है छुट्टियों में क्या बनाया, क्या कुछ नया सीखा। मैं जो ये लड्डू बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के, ये बिल्कुल हेल्दी हैं। और ये मैं लड्डू जो है फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। हमारे घर में जो है इस तरह की डिश बनती थी। मैं जैसे कि मंडी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो हमारे यहाँ पर जो है ड्राई फ्रूट से एक डिश बनाई जाती है जिसको मेवा भी बोलते हैं और बल भी बोलते हैं। बल उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डालते हैं, तो इनकी सारी शक्तियां जो है आपके अंदर जा रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं, तो इसलिए जो है उसको बल बोला जाता था। पर मैक्सिमम जगह जो है उसको मेवा भी बोला जाता है, और मुझे नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन उसको लड्डू के फॉर्म में भी बनाते हैं। हमारे यहाँ लड्डू के फॉर्म में नहीं बनाते हैं, लेकिन अब थोड़ा मॉडर्न सा जमाना हो गया कि बच्चे खाते नहीं है ड्राई फ्रूट्स, ये वो बहाने, तो इसलिए जो है अब लड्डू के फॉर्म में बनने लगे हैं ये। तो मैंने सोचा मैं भी लड्डू के फॉर्म में बनाती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जब ये बनते थे तो हम जो है ज्यादा सीड्स नहीं डालते, जैसे कि अब तो ट्रेंड में है कि हमें पंपकिन सीड्स भी खाने चाहिए, सूरजमुखी के भी, और भी कई तरह के फ्लैक्स सीड, फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ इस तरह बनाती हूँ, और बाकी फायदे तो आप सभी को उनके पता ही हैं। चलो फिलहाल इनके बीज में अलग करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और आप कहीं ऐसा मुझे कमेंट में ना बता दें कि आप घर में क्या इस तरह सज धज के रहते हो क्या। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह ही जो है शूट करने गई थी, तो मैंने फेस वॉश नहीं किया था, तो बस इसलिए जो है ये ब्लश एंड ऑल ये सब है। बस ये खत्म होने वाली है। उंगलियों में दर्द हो गई, इनको कुछ कुछ के खजूर के यहाँ बीज बाहर नहीं आ रहे, तो थंब में दर्द हो गई है। बस ये कंप्लीट होने वाला है काम, और हस्बैंड को मैंने अखरोट छिलने का काम दिया है। बस ये जो पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ना, बस ये वहीं से आ रही है। अभी मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं 2 नारियल लेके आई हूँ, और ये जो नारियल है ये बहुत पुराने हैं। और पुराने कितने हैं जब मेरी शादी हुई थी, शादी के दौरान जो है हमारे यहाँ जो है नारियल दिया जाता है हर सूट के साथ, और ये मैंने खाए ही नहीं थे, मतलब यूज़ ही नहीं। मुझे नारियल जो है मतलब इस तरह ये गरी बोलते हैं ना, तो ये मुझे पसंद नहीं है, मतलब किसी भी स्वीट डिश में खाना। तो ये इस तरह बच गए थे, और मैं मार्केट से नहीं लेके आई थी कि मुझे नहीं डालना है इसमें लड्डू में। लेकिन मेरी फ्रेंड ने बताया कि अगर इनको अच्छे से फाइन ग्राइंड कर लिया जाए तो पता नहीं चलता लड्डू में कि नारियल डाला है या नहीं डाला है। तो बस यही सोच के मैं सोच रही हूँ अभी मैं थोड़ा सा इसको ग्राइंड करूँगी, तो देखते हैं ये सही है भी या नहीं है। अगर नहीं हुए सही तो नहीं डालूंगी, अगर सही हुए तो डाल दूंगी। दूसरा वाला भी मैं काट के देखती हूँ कि ये सही है या नहीं है, फिर ही मैं कद्दूकस करूँगी। ये भी ठीक है यानी कि अच्छे नारियल मुझे मिले थे शादी के दौरान। जल्दी जल्दी शादी करो और फिर कुछ काम पति को भी दे दो, फिर आपके काम जल्दी हो जाएंगे। जैसे कि मैंने हस्बैंड को अब कद्दूकस करने का काम दे दिया है, तो लगे हैं ईमानदारी से। अब मैं इनको, ये जो खजूर थे जिनसे मैंने बीज अलग किए थे, मैं इनको फाइन चॉप कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह जो है मिक्सी में ग्राइंड नहीं होंगे, क्योंकि इससे क्या होगा वो एक ही पेड़ा बन जाएगा, और वो जो मिक्सी में ब्लेड है वो प्रॉपर्ली जो है मूव नहीं कर पाएंगी। सो इसलिए जो है मैं इनको फाइन चॉप भी कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। सो मेरा सारा सामान रेडी है। मैंने लिया है काजू, और ये कद्दू के बीज, और ये सफ़ेद तिल, बादाम, अखरोट, और ये सूरजमुखी के बीज, और ये फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी,
और ये लिए हैं मैंने खजूर, जिनको मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया है, और ये नारियल का बुरादा। सो आगे कार्रवाई जारी रखते हैं। मेरे पास फ्लैक्स सीड और भी थे, लेकिन मैंने बचा लिए हैं। आने वाले अपकमिंग व्लॉग में देखोगे आप कि मैं उससे क्या करने वाली हूँ। फिलहाल लड्डू की आगे की कार्रवाई करते हैं। पैन मैंने रख लिया है और इसमें मैं 2 चम्मच घी डालने वाली हूँ। घी पिघल गया है। अब मैं सबसे पहले बादाम रोस्ट करने वाली हूँ। इनको तब तक रोस्ट करना है जब तक ये रेड नहीं हो जाते, और जो इनकी पहचान है, ये थोड़ा बहुत फटना शुरू हो जाते हैं, तो ये इनकी पहचान है। मैं तब तक इनको जो है रोस्ट कर लूँगी। ये देखिए मेरे बादाम जो है रोस्ट हो चुके हैं। ये देखिए ये फटना शुरू हो गए हैं, तो इट मीन्स कि ये बादाम अब हो चुके हैं। अब मैं इन बादाम को निकाल रही हूँ, और आप भी बादाम पहले रोस्ट कीजिएगा, क्योंकि बादाम रोस्ट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं बाकी नट्स में। बादाम रोस्ट करने के बाद जो घी बचा था, उसी घी में मैंने अखरोट और काजू डाल दिए हैं। अब हम इनको रोस्ट करेंगे। काजू और अखरोट को हम ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, बस इतना रोस्ट करना है कि इनसे जो है मॉइस्चर जो है वो बाहर निकल जाए। काजू और अखरोट मेरे रोस्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर हल्का सा लाल हो गया है, तो इट मीन्स कि ये भी रोस्ट हो चुके हैं। काजू और अखरोट रोस्ट करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये सूरजमुखी के बीज और ये कद्दू के बीज। ये मैं पहले डाल रही हूँ, और जो अलसी है यानी कि फ्लैक्स सीड और तिल, वो मैं बाद में रोस्ट करूँगी इनके साथ साथ में ही, क्योंकि वो जो है जल्दी भून जाते हैं और फिर चटकने भी लग जाते हैं, तो इसलिए जो है पहले मैं इनको रोस्ट करूँगी। और इसमें जो है आप आंच धीमी रखें, अदरवाइज आपके सीड्स जो है बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाएंगे और काले भी पड़ सकते हैं, यानी कि जल भी सकते हैं। और मैंने अभी भी कोई घी नया ऐड नहीं किया है। जो मैंने स्टार्टिंग में 2 चम्मच लिए थे, उन्हीं से मैं जो है ये सीड्स भी भून रही हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि 1 चम्मच मुझे और डाल लेना चाहिए, पर मैं ज़्यादा घी नहीं डालूंगी, नहीं तो जो लड्डू होंगे उनको जो है बनाने में जो है थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बस ये सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज ब्राउन होने लगे थे, तो मैंने इसमें जो है तिल डाल लिया है, और इसी में जो है मैं अब अलसी भी ऐड कर रही हूँ। और आंच मैंने अभी भी धीमी ही रखी है। मैंने घी का 1 और चम्मच ऐड कर लिया है, और आप आवाज़ से पता लगा सकते हैं कि ये भुन रहे हैं, चटकने की आवाज़ आ रही है। और इसमें जो है थोड़ा ये जो पैन मैंने लिया है, इसमें ये रोस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसमें छोटा पड़ गया है, थोड़ा जेंटली रोस्ट करना पड़ेगा। जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने सारे रोस्ट कर लिए हैं, और अब जो मैंने नारियल का बुरादा बनाया था, अब मैं इसको जो है ग्राइंड कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके पूरे किचन में जो है बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ पकवान बन रहे हैं। तो सब पहली बार हो रहा है कि मैं कुछ लड्डू बना रही हूँ लाइफ में। पता नहीं क्या अचीव कर पाऊंगी आज, बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी, देखते हैं। नारियल का बुरादा बनके भी रेडी है। बस आप एक बात का ध्यान रखें कि जब आप इसे ग्राइंड करें मिक्सी में नारियल के बुरादे को, तो इस तरह ये जमता भी है,
तो इससे क्या होता है कि ब्लेड के खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो आप ध्यान से ही जो है नारियल को ग्राइंड करें। अब हम इस नारियल के बुरादे को भी रोस्ट करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल 1 मिनट के लिए। नारियल का बुरादा रोस्ट करने के बाद पैन में घी नहीं बचा है तो मैं 1 चम्मच अभी पैन में घी डाल रही हूँ। और सबसे लास्ट में जो है हम अब रोस्ट करेंगे ये खजूर। इनको हम लगभग 5 से 6 मिनट तक रोस्ट करेंगे और इनको तब तक रोस्ट करेंगे जब तक जो है इनमें थोड़ी चिपचिपाहट ना आ जाए और जो है लड्डू हमें मारने में जो है थोड़ी आसानी हो सके। 5 मिनट हो गए हैं इसको रोस्ट करते और ये थोड़ा सा चिपचिपा हो चुका है और सॉफ्ट भी हो चुका है। मैं इसको ग्राइंड करूँगी। इसी में थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे क्योंकि एक साथ आप पूरा भर दोगे तो ग्राइंडर खराब हो सकता है। खजूर भी मैंने ग्राइंड कर लिए हैं और ये कुछ इस तरह से हुए हैं। अब आप एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और ये जो रोस्टेड नट्स हैं, अब आपकी मर्जी है कि आप इनको या तो चॉप कीजिए चाकू से चॉपिंग बोर्ड पर, या फिर आप जो है ग्राइंड कर सकते हैं। ज़्यादा महीन ग्राइंड मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको टेस्ट नहीं आएगा कि आपने क्या डाला है। तो मैंने कुछ जो है इसमें भी ग्राइंड करके देखे हैं कि कितने महीन इसमें होते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक ही हुए हैं, इतने ये बारीक नहीं हुए हैं, जैसे मुझे चाहिए वैसे ही हैं। तो मैं इसी की मदद से जो है इनको क्रश करने वाली हूँ, जो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। मीशो का प्रोडक्ट कम से कम काम आ रहा है आज। इसमें बिल्कुल सही हो रहे हैं, ज़्यादा महीन इसमें नहीं हो रहे हैं। इसी में बाकी मैं क्रश करूँगी। काजू बादाम और अखरोट मैंने इसमें क्रश कर लिए हैं और अब मैं जो है ये जो तिल और अलसी है और बाकी जो सीड्स हैं इनको थोड़ा बहुत मैं मिक्सी में ग्राइंड करूँगी और कुछ मैं साबुत ही डालूँगी। सीड्स मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। ये कुछ ज़्यादा महीन भी रखे हैं मैंने और कुछ इसमें साबुत भी रह गए, यानी कि मैंने लो ग्राइंड पे रखा था। अब मैं ये सारा मिक्स कर रही हूँ। इसी में मैं ग्राइंड किए हुए खजूर भी डाल रही हूँ। और ग्राइंड की हुई ये नारियल या गरी ये जो बर्तन है ये मुझे छोटा पड़ गया है, तो घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो सकता था मैं वो लेके आई हूँ और मुझे इसमें ये ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तभी मैं अच्छे से लड्डू बना पाऊँगी और इसको मिक्स भी कर पाऊँगी। अभी इसमें शहद भी मिलाना मुझे बाकी है। मैं इसमें शहद भी मिला रही हूँ। ये जो शहद है ये हमारे गांव का ही देसी शहद है, तो थोड़ा सा मैं इसको भी मिला रही हूँ। मुझे इसमें थोड़ा घी कम लग रहा था तो मैं इसमें थोड़ा घी डाल रही हूँ। इसको मिक्स करके एक बार हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे।
सो लड्डू बनकर लगभग तैयार हैं। ये रहे मेरे पहले 2 लड्डू। बचपन में हिंदी विषय में आपने भी एक कहावत सुनी होगी, दोनों हाथों में लड्डू। बस आज मुझे वो फील हो रहा है, जिसका अर्थ होता था कि किसी भी विकल्प को चुने तो उसमें हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा होता। फ़ायदा तो नहीं है यहाँ पर, बस कहावत पूरी हो गई आज मेरी लाइफ में। बस हीटर के पास मैं बैठ गई हूँ और आराम से बैठ के अब मैं लड्डू बनाऊँगी। रात के 12 बज गए हैं और मैंने अभी इतने से लड्डू बनाए हैं और अभी और भी बाकी है बनाना। तो मेहनत का काम तो बहुत है। अभी 1 घंटा मुझे और लगने वाला है, यानी कि रात के 1 बजने वाले हैं मुझे इनको बनाते बनाते। लड्डू लगभग बनकर तैयार है, आप देख सकते हो प्लेट में। बस मेहनत रंग ला रही है। जब मन में कुछ चाह हो ना कुछ करने की, कि बस ये करना है तो करना है, तो बस वो पूरा हो ही जाता है। लड्डू बनाते बनाते आज मुझे अपने स्ट्रगलिंग डेज याद आ रहे हैं कि कैसे मैं रात भर जो है जाग के तैयारी करती थी और सब सो जाते थे उस टाइम, और इतनी शांति होती थी उस टाइम, और बिल्कुल आज ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल मैं रजाई में बैठी होती थी और बस अपने गोल को ध्यान में रखते हुए बस लगन के साथ लगे रहती थी। तो बस आज वही लगन मुझे अपनी नज़र आ रही थी। हस्बैंड भी आगे कहते कि बस नेहा तो आज लड्डू बना के ही रहेगी, क्योंकि वो सोने जा रहे थे क्योंकि सुबह तो उनका ऑफिस है, तो उस वजह से लड्डू बनाते बनाते मुझे यहाँ कलाइयों में दर्द हो गई है। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, मुझसे राइट हैंड से लड्डू जल्दी नहीं बन रहे हैं, लेफ़्ट से ज़्यादा अच्छे जल्दी लड्डू बन रहे हैं। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, पर ऐसा हो रहा है। अगर आपको लड्डू बनाने नहीं आते हैं तो आप इस मिक्सचर को ऐसे भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं और डेली जो है 1-1 चम्मच जो है आप डेली खा सकते हैं, तो वैसे भी चलेगा। ज़रूरी नहीं है लड्डू बना ही लो। वो कहते हैं ना, परिश्रम ही सफलता की पूंजी है और ईमानदारी से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे लड्डू बनकर तैयार हैं। ये रहे लड्डू, आपको कैसे लग रहे हैं? छोटे मोटे भी हैं, जैसे भी बने मुझसे बस मैंने बना दिए हैं। बस कुछ लड्डू मैं पैक कर रही हूँ। थी मेरी लड्डू रेसिपी। बस रोज़ 1 लड्डू खाओ और हेल्दी रहो, क्योंकि इनमें है मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन और भी बहुत कुछ, और ये बहुत हेल्दी है क्योंकि विदाउट शुगर जो ये मैंने बनाए हैं। आप भी कुछ इस तरह की रेसिपी जो है छुट्टियों में ट्राई कर सकते हैं और अपनी छुट्टियों को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो बस ये था इस व्लॉग में। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।